जी जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमियों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग अभी तक 5वें अध्याय तक स्वाध्याय कर चुके हैं। अब हम लोग 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवत गीता का हम लोग पाठ करना सीख रहे हैं। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यथाशक्ति यदि आप लोग आश्रम में सहयोग करना चाहें तो दिए हुए नंबर पर आप भेज सकते हैं अथवा डायरेक्ट संपर्क करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो विलंब ना करते हुए आइए आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। पहला श्लोक इस प्रकार से है। अनाश्रितः कर्मफलम्। अनाश्रितः कर्मफलम्। अनाश्रितः कर्मफलम्। अनाश्रितः कर्मफलम्। कार्यं कर्म करोति यः। कार्यं कर्म करोति यः। कार्यं कर्म करोति यः। कार्यं कर्म करोति यः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स सन्न्यासी च योगी च। 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 न निरग्निर्न चाक्रियः। न निरग्निर्न चाक्रियः। न निरग्निर्न चाक्रियः। न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स सन्न्यासी च योगी च। स सन्न्यासी च योगी च। न निरग्निर्न चाक्रियः। न निरग्निर्न चाक्रियः। एक बार बोलना। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स सन्न्यासी च योगी च। न निरग्निर्न चाक्रियः। इसके बाद दूसरे श्लोक में चलते हैं। दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्। योगं तं विद्धि पाण्डव। योगं तं विद्धि पाण्डव। योगं तं विद्धि पाण्डव। योगं तं विद्धि पाण्डव। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव।
न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। योगी भवति कश्चन। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। एक बार सुनाना और। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। उसके बाद अब तृतीय श्लोक देखते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् 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 कर्मकारणमुच्यते 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 योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते समः कारणमुच्यते। तो आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते समः कारणमुच्यते। सुनाना एक बार और। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। उसके बाद चौथा श्लोक इस प्रकार से है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु यदा हीनेन्द्रियार्थेषु यदा हीनेन्द्रियार्थेषु यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते न कर्मस्वनुसज्जते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी 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 योगारूढस्तदोच्यते योगारूढस्तदोच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते
न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। योगारूढस्तदोच्यते। सुना ना। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उसके बाद 5वां श्लोक देखेंगे। उद्धरे दात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् 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 नात्मानमवसादयेत्। ऐसे बोल नात्मानमवसादयेत्। सकते हो, नात्मानमवसादयेत्। नात्मानमवसादयेत्। वो नात्मानम हो जाएगा ना बाद में, है ना। जी तो नात्मानम तो उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु। रात्मैव रिपुरात्मनः। रात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुः आत्मैव रिपुः आत्मनः, ऐसा हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। जी जी तो उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैवं रिपुरात्मनः। उसके बाद 6वां श्लोक इस प्रकार से है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मत्मनस्तस्य बन्धुरात्मात्मनस्तस्य 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 येनात्मयि वात्मनः जितः। येनात्मैवात्मना जितः। येनात्मैवात्मना जितः। येनात्मैवात्मना जितः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे आत्मन आत्म अनात् आत्मनस्तु अनात् 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 हाँ
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तितात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तितात्मैव शत्रुवत् बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। एक बार और सुनाओ। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जितने भी यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप लोग भी कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा, पढ़ते रहिएगा। चलिए इधर देखते हैं, अब चलेंगे हम 7वें में, है ना। 7वें देखिएगा। जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः योः तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। उसके बाद 8वां श्लोक देखें। क्लियर हो गया ना ये? जी जी। चलिए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इद, यह चलेगा। युक्त इत्युज्यते योगी युक्त इत युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत उच्यते योगी इत्युच्यते योगी ऐसे आएगा। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टास्मकाञ्चनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टास्मकाञ्चनः
विज्ञान नहीं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युज्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः समलोष्टास्म कांचनः। बोलना एक बार और बोलिए इसको। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। उसके बाद 9वां श्लोक देखें। सुहृन्मित्रार युदासीन, यहाँ तक रुकना है। सुहृन् मित्रायुदासीन सुहृन्मित्रार युदासीन सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु सुहृन्मित्रार युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु। कहाँ पढ़ाने गई? हाँ यही तो है। साधुष्वपि च पापेषु साधुष्वपि च पापेषु साधुष्वपि च पापेषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। समबुद्धिर्विशिष्यते। तो सुहृन् मित्रार युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। आपका आवाज गुरुजी थोड़ा कम आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी आवाज़ इधर जा रही है पूरी। देखिए 10वां मंत्र इस प्रकार से है। योगी युञ्जीत सतत योगी युञ्जीत सतत योगी युञ्जीत सतत योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः मात्मानं रहस्य स्थितं रहसिस बोलना, आधा सौ को इधर जोड़ लो। जी। रहसि स्थितः ऐसे। रहस्य स्थितः रहसिस रहसि स्थितः जोड़ देना है, ठीक है। मात्मानं रहसि स्थितः रहसस नहीं, रहसिस। जी गलती बोलते हैं। मात्मानं रहसि स्थितः योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा एकाकीयत चित्तात्मा एकाकी यत चित्तात्मा एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह निराशीर परिग्रह एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह योगी युञ्जीत सतत
मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। बढ़िया। उसके बाद कितने श्लोक हो गए? 10 हो गए। जी चलो 5 और ले लेंगे इस भाग में। जी। सोचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ 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 देशे प्रतिष्ठाप्य। नहीं तो इसमें क्या है, आधा सौ को ले सकते हैं इसमें, ठीक है। स्थिरमासनमात्मनः स्थिरमानसमात्मनः स्थिरमासन स्थिरमानस मानस मासन। नहीं, मासन। जी स्थिरम आसन हो जाएगा ना वो, जी। फिर आत्मनः हो जाएगा वो, इसलिए। ठीक है बोलिए। स्थिरमासनमात्मनः सोचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् 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 शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। उसके बाद तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः यत चित्तेन्द्रियक्रियः यत चित्तेन्द्रियक्रियः क्रियः यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्या उपविश्यासने युञ्ज्या। इसमें ऐसे भी कर सकते हो, युञ्ज्यात कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये दिया है ना, तो आधा द और य से बना हुआ है ये, जी ठीक है। तो तो युञ्ज्यात भी कर सकते हैं और युञ्ज्या भी कर हाँ, सकते हैं। युञ्ज्या करके फिर द्योगमात्मा बोल सकते हो, नहीं तो युञ्ज्यात कर दोगे तो फिर तो योगमात्मा विशुद्ध ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जी जी। हाँ, तो उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये द्योगमात्मा विशुद्धये। नहीं तो ऐसे बोल लो, उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने उपविश्यासने युञ्ज्या योगमात्मविशुद्धये। योगमात्मविशुद्धये। ठीक है। तो तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्या योगमात्म विशुद्धये। तत्रैकाग्र मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। उसके बाद अब हम देखेंगे 13वां श्लोक। ठीक है। जी। समं काय शिरो ग्रीवं समं काय शिरो ग्रीवं समं काय शिरो ग्रीवं समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः धारयन्नचलं स्थिर धारयन्नचलं स्थिरः धारयन्नचलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं सम्प्रोक्ष्य नासिकाग्रं स्वं सम्प्रेक्ष्य सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् 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 समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् दिशश्चानवलोकयन्। इसके बाद 14वां श्लोक इस प्रकार से है। प्रशांतात्मा प्रशांतात्मा विगत विगतभिर, यहाँ पर चलेगा। ठीक है। प्रशांतात्मा विगतभिर ऐसे चलेगा। प्रशांतात्मा विगतभिर। हाँ, 8 अक्षर में पहुंचना है ना। प्रशांतात्मा विगतभिर प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः ब्रह्मचारी व्रते स्थित ब्रह्मचारी व्रते स्थितः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य यत् मच्चित्तो आएगा। ठीक है। मनः संयम्य मच्चित्तो मनः संयम्य मच्चित्तो मनः संयम्य मच्चित्तो मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः मनः संयम्य मच्चित्तो मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः।
प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। उसके बाद 15वां श्लोक इस प्रकार से है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः योगी नियतमानसः योगी नियतमानसः योगी नियतमानसः युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां शान्तिं निर्वाणपरमां शान्तिं निर्वाणपरमां शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति 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 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। आगे बढ़े और नात्यस नतस्तु योगोस्ति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य न चाति स्वप्नशीलस्य न चाति स्वप्नशीलस्य न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। उसके बाद 17वां श्लोक इस प्रकार से है। युक्ताहार विहारस्य युक्ताहार विहारस्य युक्ताहार विहारस्य युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ताहार विहारस्य युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ बोलना है। योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। उसके बाद 18वां श्लोक इस प्रकार से है, देखिएगा। यदा विनियतं चित्त यदा विनियतं चित्त यदा विनियतं चित्त यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते 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 यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते यदा विनियतं चित्तं मात्मन्येवावतिष्ठते। हाँ, वो अलग से बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते यदा विनियतं चित्तं मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्त यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा। एक बार बोलना। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। उसके बाद 19वां श्लोक इस प्रकार से है। यथा दीपो निवातस्थो 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 नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोमपा स्मृता यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यतचित्तस्य
चित्तस्य योगिनो यत चित्तस्य योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपा स्मृता सोमपा नहीं, सोपमा स्मृता नेङ्गते सोमपा स्मृता सोपमा स्मृता सोपमा गलत बोल रहे हैं नेङ्गते सोपमा स्मृता यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः। बोलना एक बार 19वां जी गुरुजी बोलना। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। आज का लास्ट देखेंगे। यत्रो परमते चित्तम यत्रो परमते चित्तम यत्रो परमते चित्तम यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योगसेवया निरुद्धं योगसेवया निरुद्धं योगसेवया निरुद्धं योगसेवया यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 6वें अध्याय के 20 श्लोक तक स्वाध्याय किए हैं। आगे के वीडियो आगे हम लोग दूसरे भाग में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमें विदा दीजिएगा। हम लोगों की भेंट पुनः होगी। और यदि आप किसी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आश्रम का जीर्णोद्धार होने वाला है, सितंबर से कार्य शुरू होने वाला है, इसी सितंबर से। तो आप लोग अभी से सेवा ले सकते हैं। जो भी वहाँ मटेरियल यूज होने वाला होगा आप लोग सेवा ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे विदा दीजिएगा। हम लोगों की भेंट पुनः होगी। जय जय श्री राधे श्याम।